दोस्तों, आज रात जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। अल्लाह वालों, जिस घर में माँ नाराज होती है वो घर जहन्नम से कम नहीं होता। लेकिन अब एक बेटा अपनी माँ से जब माफी मांग लेता है तो उसी बेटे के लिए वो घर जन्नत जैसा बन जाता है। फिर वही माँ उसकी वो माँ बन जाती है जो उसकी आहो भगत करती है, इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करती है। इसी तरह से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाराजगी आती है तो अल्लाह पाक की तरह तरह की मुसीबतों में हमें गिरफ्तार कर देते हैं। और जब हम लोग अल्लाह पाक से माफी मांगते हैं, जब हम लोग अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह पाक राजी हो जाते हैं। और जब रब राजी हो जाता है तो पूरी दुनिया जहान की नेमतें हमारे कदमों में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, जो शख्स भी आज रात को ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लेगा उससे अल्लाह पाक राजी हो जाएंगे। जिस बंदे से अल्लाह पाक राजी हो जाए फिर कौन है जो उसका कुछ बिगाड़ ले। दोस्तों, ये बहुत ही खास वजीफा आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, ये महीना भी बहुत खास है और ये वजीफा भी बहुत खास है। जब आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक आपकी किस्मत को तब्दील फरमा देगा, आपके रस्तों की रुकावटों को हटा देगा। अल्लाह वालों, ये एक तस्बीह बहुत ही खास है। आपने सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है इंशाअल्लाह, और बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज हर कोई रिस्क और दौलत के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और मुशक्कत करता है, दिन रात मेहनत करता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, लेकिन फिर भी कामयाबियां मुकद्दर नहीं होती। इसकी वजह यह है कि मेहनत और मुशक्कत से हर कोई कामयाब नहीं होता। बास औकात रब की रजा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। आज आपके इर्द गिर्द लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगलों में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सारा दिन मेहनत भी नहीं करते और बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी अय्याशियां करते हैं। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं रब की जात उन बंदों से राजी है। रब उनको रिस्क को वसीओ अरीस कर रहा है। उनके खानदान में किसी एक ने लाजमी अल्लाह पाक को राजी किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी नस्ल की किस्मत और तकदीर बदल दी, पूरी जिंदगियों का रिस्क उनकी झोलियों में डाल दिया। अल्लाह वालों, जो जितना ज्यादा खर्च करना चाहता है वो अमीर बंदा खर्च करता ही जा रहा है। एक बंदा जो सारा दिन मेहनत करता है, मेहनत और मजदूरी भी करता है, मुशक्कत करता है, पैसे फिर भी कम कमाता है और सारा दिन खून पसीना बहाता है। दोस्तों, ये रब की रजा का मामला है। आज अगर कोई आप में से ये चाहता है कि आपके घर में रिस्क और दौलत का तूफान आ जाए तो अपनी मेहनत, अपने काम, अपनी लगन के साथ साथ रब को राजी भी करें। आज अपने इर्द गिर्द देखें, जो लोग मेहनत के साथ 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, रब को राजी करते हैं, नेक आमाल करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। और जो हर वक्त मेहनत 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 करते हैं, रब को याद नहीं करते, उनसे रिज्क भी छीन लिया जाता है। उन पर तंगदस्तियां, परेशानियां बेशुमार आ जाती हैं। अल्लाह वालों, जब कभी आप पर आजमाइश आ जाए, जब कभी आपके अचानक हालात खराब हो जाए, आपके हाथों से काम निकलना शुरू हो जाए, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसे ही मामलात हैं कि आपको यकीन होता है कि कामयाबी मिल चुकी है, ये काम हो चुका है, फिर भी कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, तो आज रात सिर्फ एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। आप अल्लाह पाक से 2 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक मिल जाएंगे। अगर आप भी रब की आजमाइश में हैं, आप भी
मुश्किल और परेशानियों से घिरे हुए हैं तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक बार इस तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लें। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत खास है और आप लोगों ने आज की रात को तो हरगिज ज़ाया नहीं करना। अल्लाह वालों, यूं तो तमाम रातें अल्लाह पाक की बनाई हुई ही हैं। हर रात में अल्लाह पाक ने बरकतें रखी हैं और रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है, जैसा कि मेरे रब की शान के लायक है। और फिर सदाएं लगाई जाती हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई रिस्क चाहने वाला, है कोई अपने मामलात को बेहतरीन करवाने वाला। अल्लाह वालों, आज की वो मुकद्दस रातें हैं, आज की वो खास अय्याम आपको नसीब हुए हैं कि अगर आप लोग आज इस खास अमल को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे साल की किस्मत तब्दील फरमा देंगे, पूरे साल के मामलात बेहतर हो जाएंगे, पूरे साल का रिस्क का बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह वालों, रिस्क बंदे की किस्मत में लिख दिया जाता है। अगर कोई बंदा इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह पाक उसको हलाल रिस्क से नवाजे, उसको इज्जतों से नवाजे, तो फिर आज की रात ये वजीफा बिलखुसूस पढ़कर देखिएगा। आज आप जो चाहते हैं, आप लोग उस खास अमल की, उस खास वजीफे को पढ़ते हुए आपने अपनी उस हाजत की नियत करें और बैठ जाएं। अपनी मुराद अल्लाह पाक से मांगो, मेरा रब जरूर आपको नवाजेगा, जरूर इस चीज से आपको हमकिनार फरमाएगा जो आज आप लोग अल्लाह पाक से मांगेंगे। आज कोई बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ ले, जो बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले, आप में से जो तंगदस्त है तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले। हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ने की आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बस आप लोगों ने रात सोने से पहले ये खास वजीफा पढ़ना है। आप बहुत से लोगों को वजीफा पढ़ने का तरीका नहीं आता और बहुत से लोगों को रब से मांगने का तरीका नहीं आता। आज वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपकी वीडियो स्किप या काट कर देखने से अगर वीडियो का कोई खास हिस्सा, वजीफे का कोई खास पॉइंट छूट गया तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज रात ये एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। आप जो मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, दुनिया की हर शे आपके कदमों में आ जाएगी। सिर्फ रब्बे करीम से मांगने वाला हो। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने इस वजीफे को रात सोने से पहले बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां जो कहती हैं कि हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हमारे घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं लेकिन हमारी कोई हाजत पूरी नहीं होती, वो आज एक बार ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस वजीफे को पढ़ते दौरान रब्बे करीम से आप जो भी मांग सकते हैं आप मांग लो, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। आज अगर आपकी सैकड़ों ख्वाहिशात हैं, सैकड़ों हाजात हैं, सैकड़ों मसाइल हैं, आप कागज पर लिख कर बैठ जाओ। रब्बे करीम इन तमाम परेशानियों मुसीबतों से निजात दिलाएगा और आपकी जो हाजात है उन सबको मुसल्ला छोड़ने से पहले तमाम की तमाम हाजात को पूरी करेगा और तमाम मसाइल का खात्मा भी फरमा देगा। अगर कोई बंदा वाकई खुली आंखों से मोजज़ात को देखना चाहता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़े और इस खास अमल, इस खास वजीफे के जरिए अपनी जिंदगी में 4 चांद लगवा लें। अल्लाह वालों, आज रात सोने से पहले आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं
और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा रहा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आज का ये अमल, ये वजीफा बहुत खास है। किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले आज रात की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे अल्लाह पाक से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला, हम सब की तमाम परेशानियां, तमाम तंगदस्तियां, तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, हमसे राजी हो जा, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे मौला, हमारी तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा दे। हमारे वालिदैन को सलामत रख। जो तंगदस्त है, इस वीडियो में किसी भी मुल्क से ताल्लुक है आप लोगों का, कोई भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, इस दुआ में शामिल है, मेरे मौला उसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की और उसको बरकतें वुसअतें अता फरमा, उसके गुनाहों को माफ फरमा, उसके रिस्क को वसी और अरीस फरमा दे, उसके वालिदैन को सलामत रख, उनके भाई बहनों के बीच में मोहब्बतें पैदा फरमा दे मेरे मौला। और अगर मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत की कमी है तो तड़पने वाली मोहब्बत पैदा फरमा दे मेरे मौला। जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, नजर करम और नजर रहमत फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए। आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और बावजू मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है। अल्लाह वालों, सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों के लिए। अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदा रब की पकड़ में चले जाता है और हमें पता ही नहीं होता कि रब की पकड़ में चले गए हैं। अल्लाह वालों, रब की पकड़ से पहले निकलें, पहले अपने आप को आज़ाद करवाएं और फिर देखें रब का फजल, रब का करम किस तरह से आपके ऊपर बरसता है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अस्तगफिरुल्लाह ये एक बार पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार पढ़ लिया। इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ 70 बार पढ़ना है। अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुलाहिजा करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए आप लोगों ने 70 बार पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। ये नबी पाक का बताया हुआ अमल बता रहा हूँ, कोई अपने पास से नहीं बता रहा। उसके बाद फिर आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप अपना जाती घर चाहते हैं, घर मांग लें। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। दौलत, शोहरत, रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं, जितना भी मांगना चाहते हैं, जैसा भी मांगना चाहते हैं, अपने खास मकसद की नियत करके मांगना शुरू हो जाए। अल्लाह वालों, आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आप लोगों ने बस अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आपने यूं महसूस करना है कि आपका इस दुनिया जहां से ताल्लुक खत्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। तसव्वुर यही रखें कि नबी पाक की बारगाह में आप लोग मौजूद हैं और आप लोगों ने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अब आप लोगों ने सबसे पहले रब्बे करीम के एक नाम को पढ़ना है। अल्लाह पाक का ये एक बहुत ही खास नाम है, इसको या वहाबू कहते हैं। आपने या वहाबू को पढ़ना है।
या वहाबू रब्बे करीम का वो नाम है जिसे पढ़ने के बाद फौरी हाजात पूरी हो जाती है। या वहाबू रब्बे करीम का वो नाम है जिसे मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाती है। अगर कोई बंदा रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा रातों रात अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, तो सबसे पहले नंबर पर आपने या वहाबू को पढ़ना है। या वहाबू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा खामोशी में बैठकर, तन्हाई में बैठकर जिद करके या वहाबू को पढ़ना शुरू करता है और दिलो दिमाग में जो भी मकसद लेकर बैठता है 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहता है। या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या वहाबू या वहाबू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या वहाबू पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़कर जान छुड़ा लेनी है। 11 बार या वहाबू पढ़ने का ये मतलब है कि आप जब जब या वहाबू पढ़ रहे हो, तवज्जो के साथ, जब भी आप किसी को पुकारते हैं, उसका नाम लेकर मुखातिब करते हैं, आज आप रब को रब के नाम या वहाबू से पुकार रहे हैं। रब की रहमतों को या वहाबू से पुकारा जाएगा। तो क्योंकि आप लोग मोहब्बत भरे लहजे में अगर खुलूस नियत के साथ रब्बे करीम को या वहाबू से पुकारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जो अर्श पर मालिक है, जो पूरी दुनिया जहान की और रोज़े जज़ा की मालिक है, जो खजानों की मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वो साथ राजी हो जाए। आपने या वहाबू पढ़कर, यानी या वहाबू एक बार हो गया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आराम आराम से अपने मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को या वहाबू से पुकारना है। या वहाबू से आप लोगों ने जब पुकार लिया, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो खास तस्बीह पढ़नी है, वो तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है, उस घर के बच्चे बूढ़े कामयाब हो जाते हैं। आप जिस मकसद के भी लिए बैठे हैं, आप जो भी कामयाबी के लिए बैठे हैं, ये वजीफा पढ़ने की आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। आज आपको एक ऐसी तस्बीह का राज बताने जा रहा हूं जिसे एक बार पढ़ने से खजानों के मुंह खुल जाते हैं। और रिवायात में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक तराजू में अगर इस तस्बीह को रख दिया जाए, जैसे तराजू के 2 पड़ले होते हैं ना, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह रख दी जाए और दूसरे पड़ले में दुनिया जहान में जितनी भी नेक आमाल हैं, तस्बीहात हैं, उनको रख दिया जाए, पहाड़ और जमीनों को भी रख दिया जाए, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वजन में भी भारी होगी, कबूलियत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, और दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह ये तस्बीह बहुत ज्यादा भारी रहने वाली है। क्योंकि ये वो नाम है, ये वो अल्लाह पाक के खूबसूरत कलेमात हैं कि जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह पाक यकीन करे उसकी रहमतें झूम जाती हैं। अल्लाह पाक की रहमतें हमारे इस्तेकबाल के लिए खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जब आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पुकार लें, एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है, यानी 100 बार पढ़ना है। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद फिर क्या पढ़ना है? अल्लाह वालों, पहले नंबर पे या वहाबू पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहब्बत के साथ पढ़ा, अदब के साथ पढ़ा, क्योंकि हमारे इस दुनिया में जीने का मकसद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। ये बात जहन में रखिएगा। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद, रहने का मकसद, जिंदगी गुजारने का मकसद, सब कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ही शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ली, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम ये वो कलिमात हैं जो हुर्फे मुक़त्तिआत में आते हैं, यानी लोहे कुरानी में आते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे घरों पे देखा होगा लिखा हुआ अलिफ लाम मीम, हा मीम, ऐन सीन, काफ,
नून, अलिफ लाम मीम स्वाद हा मीम यासीन काफ हा या आइन स्वाद। इस तरीके से आपने लोहे कुरानी बहुत सारे घरों में बरकत के लिए घरों पर भी देखी होगी लटकी हुई, और आपने दुकानों पर भी देखी होगी, खैर व बरकत के लिए लटकाई जाती है। तो अलिफ लाम मीम का जिक्र करने से, विर्द करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए बेहतरीन बंदोबस्त फरमाते हैं। और बेहतरीन बंदोबस्त किस चीज का फरमाते हैं? आपकी मदद का, आपकी बरकत का, और नए नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अलिफ लाम मीम एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम दो बार हो गया, अलिफ लाम मीम तीन बार हो गया। अगर आप लोगों के सर में शदीद दर्द है तो अपनी शहादत की उंगली से अलिफ लाम मीम अपने पेशानी पर, अपने माथे पर लिख लें। उंगली से लिखना है, पेन से नहीं लिख दिएगा, कि मैंने कहा था पेन से लिखने का नहीं कह रहा, उंगली, शहादत की उंगली पे एक बार आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा, दम करा, फूंक मारी, और आपने उस उंगली से ही अलिफ लाम मीम सर पे लिख देना है। और अलिफ लाम मीम लिखने के बाद जो मद डालने वाले वो मद भी बना दे। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 7 बार करना है, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन आज का जो वजीफा है वो आपने अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार अलिफ लाम मीम को पढ़ लिया, यानी पहले नंबर पे आप लोगों ने या वहाबू पढ़ा, दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ा, और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को पढ़ा। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या पढ़ना है? चौथे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के कौन से नाम से पुकारना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। आप लोगों ने आखिर में या मुसब्बिबल असबाब, यानी ए रास्ते खोलने वाले, अपने लिए नए नए रास्ते खुलवाएं, अल्लाह पाक को राजी करने की भरपूर कोशिश करें। और जो बंदा रब को राजी कर लेगा, यकीन करो अल्लाह वालों, फायदे में आ जाओगे। अल्लाह पाक वो मुबारक जात है कि वो आप लोगों के लिए रोजाना पहले आसमान पर तजल्ली फरमाती है, और आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर मांगेंगे रात के आखिरी पहर में, जो तहज्जुद का वक्त होता है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% आप लोग कामयाब होए जो भी हाजत है कामयाबी की तरफ लाजमी जाएंगे। चंद दिनों तक इस वजीफे को करें, फिर आप बताइएगा कि क्या हाल है। मैं आपको यकीन करें, खुदा की कसम खा के ये बात बोलने को तैयार हूं, फायदे इतने मिलेंगे आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वक्त ही कबूलियत का होता है, और वो वक्त ही रिस्क और दौलत की तकसीम का वक्त होता है। वो वक्त अल्लाह पाक को राजी करने का, रब से अपने मामलात के लिए आसानी मांगने का वक्त होता है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने या मुसब्बिबल असबाब को कितनी बार पढ़ना है जरा मुलाहिजा फरमाएं। या मुसब्बिबल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरीके से सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स या मुसब्बिबल असबाब, यानी कि 21 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब ये एक ही नाम हुआ, लोग समझते हैं कि ये 2 नाम है, नहीं, ये एक ही अल्लाह पाक की सिफत है। या मुसब्बिबल असबाब, ए हमारे लिए गैब से रास्ते बनाने वाले। आप लोगों ने या मुसब्बिबल असबाब को सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है? 21 मरतबा, 21 टाइम्स पढ़ना है, यानी 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर आप लोग कम से कम 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। अब आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ मांगनी है। अल्लाह वालों, अब वक्त है रब से मांगने का। अब जो इतनी मेहनत करी ना, उसका सिला हासिल करने का वक्त आ गया है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या कर जाते हैं कि यहाँ पर जल्दबाजी कर जाते हैं, यानी जल्दी जल्दी अल्लाह पाक से मांगते हैं और बस कहते हैं कि मैंने वजीफा पढ़ लिया, मेरे काम हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अब वक्त है उजरत लेने का। आप लोग खुद सोचें, आप लोग अगर किसी से कुछ मांगने जाएं तो आप लोग उसकी पहले हम्दो सना करेंगे, पहले आप लोग उसकी तारीफ करेंगे, और आप लोग फिर उसको एक तरीके से, अगर मैं अपनी जबान में कहूँ तो मक्खन लगाने की, मस्का लगाने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो अल्लाह वालों, इसी तरीके से रब से भी बात करो ना। अब लोग बोलेंगे अदब के खिलाफ है। भाई अदब के खिलाफ कैसे हो सकता है? अदब के खिलाफ नहीं है, यही अदब है। रब चाहता है, रब ने क्यों कहा कि मेरे दोस्त बन जाओ? कभी नहीं कहा मेरा बेटा बन जाओ या मेरी बेटी बन जाओ। रब ने हमेशा दोस्त बनाने का ही क्यों कहा है? रब चाहता है कि तुम उसके साथ फ्रेंडली होके रहो। तो अल्लाह वालों, रब के साथ फ्रेंडली हो, रब से बातें करो, और रोजाना कोशिश करो कि आप लोग कुरान पाक की एक न एक आयत ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके मामलात को बहुत जल्द बेहतर करेगा। दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगिएगा,
क्योंकि दुआ एक पुकार का नाम है, दुआ दरवाजे पर दस्तक का नाम है, और दुआ जरूर कबूल होती है। जो दुआ कबूल नहीं हो वो उसका नेमो बदल आपको जरूर मिलता है। और दुआ कबूल जरूर होगी जब आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नबी पाक की ज़ात पे पढ़ के दुआ पाएंगे तो लाजमी कबूल होगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपको सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।